नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। घायल कांवड़ियों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे प्रभारी मंत्री। ग्वालियर में शिवपुरी लिंक रोड पर हुए हादसे में घायल कांवड़ियों से मिलने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट गुरुवार को अल्प प्रभात अस्पताल पहुंचे। मंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि घायलों का इलाज सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भी मिलकर सांत्वना दी और प्रशासन को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर रुचिका चौधरी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि हादसे की जांच कर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए डिजी लॉकर अनिवार्य। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने B.Pharma और M.Pharma छात्रों के लिए नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की है, जिसके तहत अब डिजी लॉकर पर खाता बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रार भव्य त्रिपाठी के अनुसार पहले की प्रक्रिया में दस्तावेजों में कई गलतियां पाई गईं, जिसके चलते 4000 आवेदन लौटा दिए गए। अब एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। छात्र घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और दस्तावेज स्वतः सत्यापित हो जाएंगे। ई रिक्शा प्रतिबंध के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन। भोपाल में ई रिक्शा चालकों पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को रिक्शा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह रैली जिंसी धर्म कांटा से शुरू होकर जहांगीराबाद जिंसी रोड तक पहुंची, जिससे 1.5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक और आपके कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने प्रशासन से प्रतिबंध वापस लेने और ई रिक्शा चालकों को रोजगार से वंचित न करने की मांग की। आप नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। घोड़ाडोंगरी में यूरिया DAP की किल्लत, दुकानदार कर रहे मनमानी वसूली। बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में यूरिया और DAP खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। किसानों का आरोप है कि खाद उपलब्ध न होने से फसलें सूखने लगी हैं और दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं। इस पर जय आदिवासी युवा शक्ति जैस संगठन ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सीएम बोले, सर्पदंश की घटनाएं हमारे लिए चुनौती। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सर्पदंश के कारण हो रही मौतें चिंता का विषय हैं। भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंध संस्थान में वन विकास निगम की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि सांपों के काटने से सबसे अधिक मौतें हमारे प्रदेश में हो रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग को मिलकर काम करने तथा ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गंभीर समस्या पर कड़ा नियंत्रण पाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भाजपा नेता ने दी गडरा कांड दोहराने की धमकी। रीवा जिले के मऊगंज के हनुमना मंडल के भाजपा नेता संतोष कोल ने फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने पुलिस को खुली धमकी देते हुए कहा कि हम आदिवासी हैं, मारेंगे तो पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं और लोगों ने इसे गडरा कांड जैसी घटना दोहराने की चेतावनी माना। विपक्षी दलों ने इस बयान की निंदा की है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। समुद्र मंथन दिवस पर आज से हरिहर नाट्य समारोह। भोपाल के रविंद्र भवन में गुरुवार से समुद्र मंथन दिवस के अवसर पर हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह और भरत मुनि राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी और पुस्तक का लोकार्पण किया। यह आयोजन 6 दिन तक चलेगा, जिसमें देश भर के रंगकर्मी, नाट्य लेखक और कलाकर्मी शामिल होंगे। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और व्याख्यान होंगे। आयोजन का उद्देश्य भारतीय रंगमंच की परंपराओं को संजोना और युवाओं को कला के क्षेत्र में प्रेरित करना है। भोपाल से निकलेंगे होम्योपैथी स्किन और कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट। भोपाल स्थित होम्योपैथिक महाविद्यालय में अब डर्मेटोलॉजी, त्वचा रोग और कम्युनिटी हेल्थ में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय से इसकी अनुमति मिल गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि खराब जीवन शैली और प्रदूषण के कारण त्वचा और सामुदायिक बीमारियों की संख्या बढ़ी है। इस फैसले से प्रदेश को प्रशिक्षित होम्योपैथिक विशेषज्ञ मिलेंगे, साथ ही युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इंदौर में एमपी का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। नगर निगम इसे कनाडिया क्षेत्र में 12 एकड़ जमीन पर विकसित करेगा। यहां 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। इस पार्क का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद से पौधों का चयन किया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार पार्क में वॉकिंग ट्रैक, योग जोन और बच्चों के लिए ओपन स्पेस भी बनाए जाएंगे। सतना में बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष का बेटा जिला बदर सतना जिले में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के बेटे श्रेयांश उर्फ शिब्बू यादव को 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने आदेश जारी कर बताया कि वह आदतन अपराधी है और क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बना हुआ है। अब वह सतना समेत आसपास के 4 जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रशासन ने यह कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों और आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए की है। चित्रकूट में हरियाली अमावस्या का मेला शुरू। चित्रकूट में हरियाली अमावस्या के अवसर पर वार्षिक मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदाकिनी नदी में स्नान कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रशासन ने मेले के सुचारू संचालन के लिए 400 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और मेडिकल टीम भी मौजूद है। नगर पंचायत और स्वास्थ्य विभाग ने सफाई और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की है। खंडवा रोड पर भारी माल वाहनों की आवाजाही पर रोक। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए खंडवा रोड पर भारी माल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आदेश गुरुवार से लागू हो गया है। इस दौरान पुलिस विभाग, नगर निगम और परिवहन विभाग को सतर्क रहने को कहा गया है। उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग पर डाइवर्ट ड्यूटी। बारिश का असर। रायसेन जिले में बारिश से हालात फिर बिगड़ने लगे हैं। बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग पर पुलिया के पास बनी वैकल्पिक सड़क टूट गई है। गुरुवार सुबह से क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है। जिले में अब तक 23.7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 7 इंच ज्यादा है। बारिश से धान की फसल की तैयारी में जुटे किसानों को राहत मिली है। वहीं टूटी सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही प्रभावित हो रही है। प्रशासन वैकल्पिक उपायों की तैयारी में जुटा है। इंदौर में पकड़ाया बब्बर खालसा का आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंदौर से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी को गिरफ्तार किया है। वह इंदौर में क्रेन ऑपरेटर बनकर रह रहा था। पंजाब में वह एक थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर चुका है। हमले के बाद वह फरार हो गया था और पहले गुजरात फिर इंदौर में छिपा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे दबोचा। उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आरोपी को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। इंदौर में लोगों ने एसआई को डंडे से पीटा। इंदौर में एक महिला के घर से एक एसआई को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और डंडों से पीटा। आरोप है कि वह ड्यूटी के दौरान महिला से मिलने आया था। घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। एसआई की अस्पताल में हालत स्थिर है। विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।